इतना बुरा लगता हूँ? एक तरफ जहर हो और दूसरी तरफ तुम, तो जहर खाने को तरजीह दूंगी ऑन जहांगीर। कोशिश करूंगा कि नौबत यहाँ तक ना आए। मेरी मोहब्बत को मेरी नदामत बना दिया तुमने। तुम्हारे साथ गुजारे एक एक पल से नफरत है मुझे। उस दिन से मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ। तुम मेरी नफरत की आग में भी जलोगे इंशाल्लाह। दूसरी शादी ने मुझे अपने बेटे के ही नजरों में मुजरिम बना दिया। मेरे शौहर ने मुझे जिंदगी की सारी आसाइशें दी है, मगर अपने बात को रखने की इजाजत नहीं थी। तुम्हारा काम तो और आसान हो जाएगा। वो कैसे? और ना बहुत गैरतमंद इंसान है, जैसे ये सब देखेगा ना आयला को उसी वक्त डाइवोर्स दे देगा। मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? निकलो तुम मेरे कमरे में से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मेरी बात समझने की कोशिश। मगर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी दीवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे जिला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवाकर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता, उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी दीवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे जिला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवाकर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता, उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी दीवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी।
सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे, कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता, उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे, कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता, उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे, कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता, उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा।
शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता, उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता, उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता, उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया।
इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है।
दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे जिला में नुमाइंदा पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता, उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते, उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे जिला में नुमाइंदा पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता, उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते, उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे जिला में नुमाइंदा पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता, उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते, उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी।
वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता, उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता, उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता, उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी।
जब भी वो इसकी टक टक सुनता उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता उसे याद आता कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो वक्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते। खामोश घड़ी का राज। एक छोटे से कस्बे में 10वीं जमात का तालिब इल्म बिलाल रहता था। इसके दादा के कमरे में एक पुरानी देवारी घड़ी लगी थी जो कई सालों से बंद थी। सब कहते थे कि ये सिर्फ एक खराब घड़ी है, मगर दादा हमेशा कहते उसकी खामोशी में एक सबक छुपा है। दादा के इंतकाल के बाद बिलाल ने वो घड़ी उतारी और इसे गौर से देखने लगा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, वक्त कभी नहीं रुकता, सिर्फ इंसान रुक जाता है। ये जुमला बिलाल के दिल में उतर गया। वो अक्सर काम कल पर छोड़ देता था, उसी वजह से इसके नंबर भी कम आते थे। उस दिन उसने फैसला किया कि अब हर दिन का एक मंसूबा बनाएगा। शुरू के दिन आसान ना थे। कभी नींद आ जाती, कभी दोस्त खेलने बल्ला लेते, मगर बिलाल ने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करता और हर रात अगले दिन की तैयारी करता। चंद माह बाद इम्तिहानात का नतीजा आया। बिलाल ने पूरे ज़िला में नुमाइंद पोजीशन हासिल की। लोग इसकी कामयाबी का राज पूछने लगे। बिलाल मुस्कुराता और कहता, मुझे कामयाब किसी जादू ने नहीं बनाया, बल्कि एक खामोश घड़ी ने वक्त की कद्र करना सिखा दिया। इस दिन से उसने वो पुरानी घड़ी मरम्मत करवा कर अपने कमरे में लगा दी। जब भी वो इसकी टक टक सुनता